अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आए कहाँ से हैं और अपना नाम बता दें। मेरा नाम मलिक शकील है जी। मैं मोबिलाइजेशन कमेटी शुमाली पंजाब का मेंबर हूँ अच्छा। और मैं रावलपिंडी से आया हूँ जी। अच्छा ये बता दें आज आप यहाँ पर आए, क्या मकसद पूरा हुआ? जी मकसद हमारा ये है कि कानून और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी भी कैदी से मुलाकात, फैमिली मेम्बर्स की और जो भी दूसरे होते हैं उनकी मुलाकात मंगल के दिन ज़्यादातर करवाई जाती है यहाँ पे अडयाला जेल में या किसी भी जेल में। तो 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, खान साहब से इन्होंने बिल्कुल भी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई। उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन मीडिया ने भी प्रोपेगेंडा किया कि खान साहब की जो है ना वो खुदा ना खास्ता जी वो उनकी डेथ हो गई है या इस तरह की रूमर्स उन्होंने फैलाई इंतशार मुल्क में फैलाने के लिए। तो इनको इसके ज़िम्मेदार भी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत है कि इन्होंने खान साहब की फैमिली से कानून और आइन की इजाज़त के बावजूद भी मुलाकात नहीं कराई। पीटीआई की मुजामत को कहाँ तक देख रहे हैं? ये बड़ी मुजामत, ऐसी मुजामत है कभी जेलों में से लोग आज़ाद हुए हैं जो सियासी कैदी होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं। देखें जी कि तहरीक का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता और जितना जुल्म तशद्दुद इन्होंने कर दिया है पीटीआई के कारकुनान पे, मुल्क की 75 साल तारीख में कभी भी किसी भी सियासी पार्टी पे इतना तशद्दुद कभी नहीं हुआ। इन्होंने सीधी गोलियां भी मारी, पहले इन्होंने तशद्दुद किया, आंसू गैस चलाते रहे, रबड़ बुलेट्स चलाते रहे। जब लोग इससे खौफजदा होना भी ख़त्म हो गए तो इन्होंने सीधी गोलियां भी 26 नवंबर को पिछले साल आप सबको पता है कि इन्होंने दर्जनों कारकुनान को वहाँ पे सीधी गोलियां। जो 26 नवंबर है उसमें भी आप मौजूद थे? जी मैं बिल्कुल मौजूद था और मैं चशमदीद गवाह भी हूँ। वहाँ पे मेरे सामने दर्जनों लोगों को गोलियां लगी और 4 कारकुनान की शहादत मेरे सामने हुई, जिसमें रावलपिंडी के 20 साल नौजवान अनीस सत्ती भी शामिल था। अच्छा। मेरे सामने उनको गोलियां लगी और रबड़ की मारी गई। क्या हुआ सर? वो स्नाइपर्स इन्होंने बिठाए हुए थे दोनों तरफ बिल्डिंग्स पे, डी चौक से लेके ब्लू एरिया तक, वो ऊपर से शूट करते थे और कारकुनान को सीधी गोलियां लगी हैं। अच्छा, वहाँ पर जो जितने भी लोग वहाँ पर आपका जो आला क़यादत थी उसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी? जी अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। जी कारकुनान शहीद होते हैं, ये सरबराह कैसे निकल जाते हैं? देखें ये मैं लास्ट टाइम तक जब गंडापुर वहाँ से गया ना तो वहाँ पे मैं लास्ट टाइम तक मौजूद था। इन्होंने इतनी शदीद फायरिंग, आंसू गैस और इतनी शदीद की कि वहाँ पे खड़ा हुआ ही नहीं जा सकता था। इंसान की बर्दाश्त की एक लिमिट होती है ना, चाहे वो गंडापुर हो या कोई आम बंदा हो, वहाँ पे तो खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था ना। नहीं, आप ये बताएं, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है, इस पर इल्जामात लगता है खासकर 26 नवंबर का। लोग कहते हैं कि ये वहाँ से टाइम से पहले भाग गए और कारकुनान को अपनी बियार मददगार छोड़ गए, अल्लाह के हाथ पर छोड़ गए। मुझे आप ये बता दें कि आप क्या समझते हैं उस दिन जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया अली अमीन गंडापुर को, वो सही था या अली अमीन गंडापुर ने जो किया गलत किया? बिल्कुल वो सही था जी। जो भी कारकुनान और गमो गुस्सा था कारकुनान का इसी वजह से कि अली अमीन गंडापुर को वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। अगर अली अमीन गंडापुर अगर वहाँ से ना जाता तो वो हालात कुछ और होते उस दिन। इसीलिए कारकुनान के गमे गुस्से की वजह से अली अमीन को साइड पे किया गया और अब नौजवान की आदत सोहेल अफरीदी साहब को आगे लेके आए हैं। हाँ ना, क्योंकि ये वहाँ से निकलते हैं, कहते हैं कफन बांध के जा रहे हैं, जब कफन की बारी आती है जो फिर इनको भागता कोई नहीं लगता। सोहेल अफरीदी साहब से आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये भी ऐसे ही बढ़के होंगी? अभी बयानात उनके माशाल्लाह बहुत वायरल हैं पूरे पाकिस्तान में। पीटीआई की आदत की या पीटीआई कारकुनान की ये असूल रहा है, एक को उठाते हैं फिर जमीन पर फेंकते हैं क्योंकि वो धोखा दे जाते हैं। देखें जी, सोहेल अफरीदी ग्राउंड लेवल का बंदा है। इसने ISF से सियासत शुरू की और हमेशा ये फ्रंट फुट पे रहा। 26 नवंबर पिछले साल रात को भी उधर सोहेल अफरीदी ने शदीद मज़ामत की थी, हम इसके गवाह भी हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इससे उम्मीदें हैं सोहेल अफरीदी। देखिए सोहेल अफरीदी एक सूबे का वज़ीर आला भी है, उसको और भी बहुत सारे काम है। एक सूबे का वज़ीर आला होने के नाते उसको और भी बहुत सारे काम है। ये सिर्फ किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, पूरी कौम को निकलना पड़ेगा, पूरे चारों सूबों की आवाम को निकलना चाहिए। आपका मुतालबा है कि तमाम पीटीआई, तमाम पाकिस्तान से नौजवान क़यादत और सारे कारकुनान निकलेंगे
तब ही खान साहब आज़ाद होंगे, ये कौन ऐलान करेगा, उनकी क़यादत कौन करेगा? देखें जी, क़यादत तो आपको पता है कि हमारे MNAs MPAs गो के उस तरह नहीं कर पा रहे, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो खुद, जब अब देखें ना, आज अडयाला की कॉल थी, आज इधर अवाम को खुद ब खुद आना चाहिए था विदाउट एनी लीडर। देखें, ये कोई किसी एक पार्टी की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। पाकिस्तान के लिए खान साहब जेल में है, ना कि किसी पार्टी के लिए या PTI के लिए वो जेल में है। वो हमारे लिए खड़े हैं, हम सबको चाहिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए हम मज़ामत करें और हम इन चोर लुटेरों के खिलाफ डट के खड़े हों, और इंशाल्लाह खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ नौजवान मौजूद थे जो कि तमाम PTI के जितने जलसे धरने होते हैं उसमें शमूलियत करते हैं, खान साहब के दीवाने हैं और बाशऊर हैं। कहते हैं कि हम ऐसे नहीं कि जालों की तरफ भाग रहे हैं, हमारा एक मकसद है, विजन है, खान साहब का जो विजन है हम उसके साथ हैं। अगर जहां हमें खान साहब भी गलत नजर आएंगे तो हम उनसे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये अडयाला के बाहर हालात हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, क़यादत भी आई रही, तो मजीद भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया।